हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम एकेडमी फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार वन रिपोर्ट 2021 सेशन को डिस्कस करेंगे। यह जो हमारा सेशन होगा वह मुख्य रूप से 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो आइए अब हम लोग बिहार वन रिपोर्ट 2021 सेशन को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि बिहार वन रिपोर्ट 2021 को डिस्कस किया जाए तो इसके अनुसार यानी कि बिहार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में टोटल जो फॉरेस्ट है यानी कि कुल वन क्षेत्र है वह है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, और यदि इसे प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो है 7.84%। कुल वन क्षेत्र को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है वेरी डेंस, दूसरा है मॉडरेट डेंस एंड तीसरा है ओपन फॉरेस्ट। तो यदि अति सघन की बात करें तो वह 333.42 स्क्वायर किलोमीटर, यह प्रतिशत के रूप में 0.35% होता है। और यदि मध्यम सघन वन क्षेत्र की बात करें तो यह है 3285.83 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि आप इसे 3286 स्क्वायर किलोमीटर याद कर सकते हैं। और यह प्रतिशत के रूप में है 3.49%। और खुला वन जो है वह है 3761.54 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि आप ओपन फॉरेस्ट को 3762 के रूप में याद कर सकते हैं। यानी कि खुला वन जो हो गया वह हो गया 3762 स्क्वायर किलोमीटर, और मध्यम सघन वन हो गया 3286 स्क्वायर किलोमीटर, और अति सघन वन हो गया 333.42 स्क्वायर किलोमीटर। इन तीनों को जोड़ने से आपका आ जाएगा 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। खुला वन है 4% टोटल। अब यदि झाड़ी की बात करें तो बिहार में टोटल जो झाड़ी है वह है 235.89 स्क्वायर किलोमीटर, यह प्रतिशत के रूप में 0.25% आता है। अब यदि बिहार में कुल वृक्षावरण की बात किया जाए तो बिहार में जो टोटल वृक्षावरण है वह है 2341 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इसे प्रतिशत के रूप में यदि व्यक्त किया जाए तो प्रतिशत के रूप में यह 2.49% आता है। इसके बाद यदि बिहार में ओवरऑल ग्रीन एरिया की बात किया जाए तो बिहार में जो ओवरऑल ग्रीन एरिया है वह है 10.33%, यानी कि 10.33% जो है इसे हम लोग कैलकुलेट करने के लिए देखिए, सबसे पहले जब ग्रीन एरिया की बात करेंगे तो उसमें कुल वन क्षेत्र को जोड़ेंगे तो कुल वन क्षेत्र हो जा रहा है 7.84%, और इसके बाद जो कुल वृक्षावरण है वह है 2.49%। आप इसे ऐड करेंगे तो ओवरऑल हो जाएगा 10.33%, यानी कि बिहार में जो कुल वृक्षावरण है वह है 10.33%। अब इसके बाद हम लोग संक्षिप्त में कार्बन स्टॉक की भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यदि कार्बन स्टॉक की चर्चा किया जाए तो जो 2021 ईस्वी का फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके अनुसार बिहार में ओवरऑल जो कार्बन स्टॉक है वह है 56.88 मिलियन टन, और यह जो बिहार के कुल फॉरेस्ट का 0.79% हो रहा है। जो 56.88 मिलियन टन है फॉरेस्ट रिपोर्ट, वह बिहार के कुल कार्बन स्टॉक का 0.79% हो रहा है। 2019 में जो वन रिपोर्ट आया था आईएफएसआर रिपोर्ट 2019 की तुलना में इसमें 1.64 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, जबकि जो 2019 में यदि मिलियन टन में हम लोग देखें तो वह था 55.24 मिलियन टन। ये 2019 में कार्बन स्टॉक था बिहार का 55.24 मिलियन टन, और 2021 का जो रिपोर्ट आया है फॉरेस्ट रिपोर्ट उसके अनुसार 56.88 मिलियन टन बिहार में कार्बन स्टॉक रहा है। ओवरऑल वृद्धि की बात किया जाए यदि मिलियन कार्बन स्टॉक में तो वह रहा 1.64 मिलियन टन। तो इसके बाद कार्बन स्टॉक देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां फॉरेस्ट रिपोर्ट में या जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले अब हम लोग यह देख लेते हैं कि 2019 की तुलना में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें कि वृद्धि हुई है, कमी हुई है। तो देखिए, 4 ऐसे जिले हैं जहां की 2019 की तुलना में शून्य बढ़ोतरी हुई है। बिहार के 38 में से 4 जिले ऐसे हैं जहां की 2019 की तुलना में शून्य वृद्धि हुई है। इसमें से एक है बक्सर जिला इसमें, और दूसरा है पूर्णिया, तीसरा है कटिहार, चौथा है खगड़िया। यानी कि बक्सर, पूर्णिया, कटिहार और खगड़िया ये 4 जिले ऐसे हैं जहां की 2019 की तुलना में शून्य बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो सर्वाधिक वन है, सर्वाधिक वन
कौन कौन से बिहार के जिले में सर्वाधिक वन है। तो टॉप 3 हम लोग को देखेंगे। तो सबसे पहला है कैमूर। इसमें प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के अनुसार कैमूर जिला में सर्वाधिक वन है। टॉप 1 में हो गया कैमूर। और क्षेत्रफल के अनुसार में टॉप 2 यानी कि जो दूसरा जिला है वह है पश्चिम चंपारण, और क्षेत्रफल के अनुसार में जो तीसरा जिला है वह है रोहतास। एक कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास, टॉप 3 जिले ऐसे हैं जिसमें कि बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन है। अब हम लोग यदि बात करें कि बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन कौन कौन से है, तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सर्वाधिक कम वन है वह है शेखपुरा, दूसरा है जहानाबाद और तीसरा है अरवल। शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां की क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन से ऐसा जिला है जहां की वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो देखिए जो बांका जिला है, बांका जिला में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। वह जो वृद्धि हुई है वह है 16.29 स्क्वायर किलोमीटर। वन क्षेत्र में बांका जिला में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, जो कि वृद्धि है 16.29 स्क्वायर किलोमीटर। और वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हुई है कैमूर जिला में। कैमूर जिला में जो सर्वाधिक कमी हुई है वह है -4.83%। -4.83% सर्वाधिक कमी हुई है कैमूर जिला में। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग यह देख लेते हैं कि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक कमी किस जिला में हुई है। तो प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक कमी शेखपुरा जिला में हुई है, और प्रतिशत के अनुसार दूसरा सर्वाधिक कमी सिवान और बक्सर दोनों जिला में हुई है। सिवान और बक्सर दोनों का जो सर्वाधिक कमी है वह है 0.3%, यानी कि प्रतिशत के अनुसार दूसरा सर्वाधिक कम है वह है सिवान और बक्सर 0.35%, जबकि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक कम है वह है शेखपुरा, संभवतः 0.17% के आसपास इसका क्षेत्रफल है। अब फ्रेंड्स हम लोग इतना देखने के बाद एक संक्षिप्त समय में ओवरऑल हम लोग इसे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बिहार वन रिपोर्ट 2021 में कुल वन क्षेत्रफल जो है वह है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 7.84% है। दूसरा, इसे जो 2019 की तुलना में यदि बात किया जाए तो 2019 में था 7305.99 स्क्वायर किलोमीटर। 2019 में यह हो रहा था 7.76 किलोमीटर, जबकि 2021 में यह हो रहा है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 7.84%। और अत्यंत सघन वन है 333.42 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 0.35% आ रहा है। इसके साथ साथ यदि मध्यम सघन वन की बात किया जाए तो वह 3285.83 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 3.49% है। इसके साथ साथ झाड़ी 0.25% है। यदि किलोमीटर के रूप में इसे देखें तो 235.89 स्क्वायर किलोमीटर हो रहा है। इसके बाद यदि ओपन फॉरेस्ट की बात किया जाए तो ओपन फॉरेस्ट बिहार में 3761.54 स्क्वायर किलोमीटर है। इसे आप 3762 स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हैं। यह ओपन फॉरेस्ट बिहार के संपूर्ण क्षेत्रफल का 4% है। इसके बाद यदि फ्रेंड्स हम लोग मध्यम सघन की बात करें तो वह 3286 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि प्रतिशत के रूप में 3.49% हो रहा है। मध्यम सघन जो वन है वह सर्वाधिक है पश्चिम चंपारण में, दूसरा सर्वाधिक है कैमूर में, और तीसरा सर्वाधिक है जमुई में। तो इसे आप लोग याद करने के रूप में एक पंकज के रूप में आप लोग इसे याद कर सकते हैं, पश्चिम चंपारण, कैमूर और जमुई। और मध्यम सघन वन सर्वाधिक कम है, यानी कि मध्यम सघन वन में न्यूनतम की बात करें तो है जहानाबाद, मधेपुरा, शेखपुरा। अब फ्रेंड्स खुला वन में यदि सर्वाधिक खुला वन की बात किया जाए तो सर्वाधिक खुला वन है कैमूर में, उसके बाद है गया में, उसके बाद जो सर्वाधिक खुला वन है वह है रोहतास में, जबकि खुला वन में न्यूनतम शेखपुरा है, अरवल है और बक्सर है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यदि क्षेत्रफल के रूप में सर्वाधिक वन की बात किया जाए तो सर्वाधिक वन है क्षेत्रफल के रूप में टॉप 1 में है कैमूर, टॉप 2 में है पश्चिम चंपारण और टॉप 3 में है रोहतास। जबकि यदि न्यूनतम क्षेत्रफल के रूप में हम लोग न्यूनतम वन की बात करें तो है शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि 4 जिला ऐसे हैं जहां कि 2019 की तुलना में शून्य बढ़ोतरी हुई है। पहले भी मैंने बताया था बक्सर, खगड़िया, कटिहार और पूर्णिया, ये 4 जिले बिहार के ऐसे हैं जहां कि 2019 की तुलना में
2021 में भी शून्य बढ़ोतरी हुई है, यानी कि वृद्धि यहाँ 0 हुई है। और 9 जिले ऐसे हैं, बिहार के 38 में से 9 जिले ऐसे हैं जहाँ की वन क्षेत्र में कमी आई है। तो जो कमी आई है, यानी कि कमी में सबसे पहले मैंने बताया था कैमूर में जो कमी आई है वह है -4.83% स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ सर्वाधिक कमी आई है। और सर्वाधिक वृद्धि में मैंने बताया था आपको बांका, जो कि संभवतः 16 स्क्वायर किलोमीटर आ रहा था। और 4 या जिले ऐसे हैं बिहार के जहाँ की 2019 एवं 2019 दोनों वर्षों में कमी आई थी। इन 4 जिलों में अररिया, भोजपुर, कैमूर और रोहतास, ये 4 जिले ऐसे हैं जहाँ की 2019 में भी कमी आई, यानी कि जो 2019 का IFSR रिपोर्ट आया था इसमें भी कमी आई, और 2021 का जो IFSR रिपोर्ट है इसमें भी कमी आई। इसके साथ साथ बिहार के 38 में से 25 जिले ऐसे हैं जहाँ की कुल वन क्षेत्र 75 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यह जो आज का सेशन था वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।